वैश्य और परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रीमान ब्रह्मा कुमार नारायण भाई साहब इंदौर से और मेरे समकक्ष विराजमान बहन अंशु बहन जी और जिस प्रतिष्ठान में हम आप सब विराजमान हैं, इस प्रतिष्ठान की संचालिका परम श्रद्धेया परम आदरणीय भगवती स्वरूपा ममता मही करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका के स्वरूप में मेरी पुष्पा बहन जी और श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं और इस संत समागम का विषय गीता जयंती, गीता के ऊपर अहिंसा परमो धर्म। ये गीता हमारा अहिंसा की ओर कैसे ले जाता है और गीता क्या है। तो सज्जनों, गीता एक वो शास्त्र है, गीता वो एक दर्शन है, गीता वो एक दृश्य है, गीता एक दृष्टांत है, गीता एक अनुभव है, गीता एक वृत्ति है, गीता एक विचार है। हमारे यहाँ 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, रामायण और गीता, ये सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। और वेद हमारे जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। और इन चारों के मिलाकर 1,00,000 श्रुति होती है। हमारे यहाँ वेद के मंत्रों को श्रुति बोला जाता है और श्रुति जो है वो स्त्रीवाचक है, नारी है, शक्ति है और वो हमारी मां है। कौन है? मां है। और जो अधिष्ठान है, जो सत्य है, जो निराकार है, जो विश्व स्वरूप है, वह परमात्मा। तो उसकी संतान हम हैं। इसीलिए रामायण के अंतर्गत की बताया गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम, यानी आगम मन वेद, निगम यानी पुराण, ये बताते हैं कि धर्म तो सत्य ही सबका है। सत्य के अलावा कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा सो परमात्मा। तो इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई ये मत मजहब है, परंतु ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक सत्य है और सत्य ही मानव पहचानता है। मानव के अलावा कोई भी योनि, कोई भी जीव उस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे गीता जो है उन 1,00,000 श्रुतियां जो है उनका सार है उपनिषद। 1,00,000 श्रुतियां जो है वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। जैसे
गाय का दूध निकाला जाता है और गाय के दूध को गर्म करके दही बनाया जाता है और दही बनाकर उसको मथ कर मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को तपाकर घी निकाला जाता है जो 13वां रतन बोला जाता है। इसलिए सज्जनों, गीता की वृत्ति जिसकी आ गई, वृत्ति क्या है इस संसार में? चिंतन है। इसके विषय में एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं कि दोस्त थे। वो दोस्त ने विचार किया कि अमुक व्यक्ति से हमें कुछ कहना है या उससे कुछ छीनना है या उसको कुछ बताना। इस तरह से वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। तो उन 4 दोस्तों ने विचार किया कि आज अपने इस, मान लिया सेठ जी है हमारे, उन सेठ जी को एक ही बात हम सब मिलकर बोलेंगे। निश्चय कर दिया। अब वो सेठ जी का जो रास्ता था दुकान जाने का अपने शॉप पर, पहला व्यक्ति गांव के लोगों में ऐसे खड़े कर दिए गए रास्ते पे। पहला व्यक्ति मिला और कहा, अरे सेठ जी, आपका चेहरा तो आज मुरझाया हुआ लग रहा है, क्या बुखार आ गया? ऐसा लग रहा है, शरीर ढीला ऐसा लग रहा है, चेहरा बुखार आ गया? उनका नहीं, मैं एकदम ठीक हो। चलो आगे गए, मील भर आगे गए, फिर दूसरा व्यक्ति मिला। अरे सेठ जी नमस्कार, प्रणाम। हाँ भाई प्रणाम। अरे सेठ जी, आपका चेहरा आज ऐसे कैसे उतरा हुआ, मुरझाया हुआ कैसे लग रहा है? क्या आप अंदर से कुछ परेशान है? लगता है तुम बुखार आ गया होगा। बोल नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। फिर सेठ जी ने मन में विचार किया उस आदमी ने भी ये मेरे को बोला था और इसने भी बोला है, इसका मतलब मेरे चेहरे पे कुछ तो है। चलो कोई नहीं। फिर आगे गए, तीसरा व्यक्ति मिला। उसने कहा, अरे सेठ जी प्रणाम। हाँ भाई प्रणाम। कैसे? बोले मैं एकदम ठीक। अरे ठीक कहाँ लग रहे हो आप तो, बिल्कुल एकदम चेहरे पे ऐसे लग रहा है कि आपको तो बुखार है, अंदर से आप परेशान लग रहे हो। मुझे तो क्या सिर दर्द हो रहा है, क्या बुखार हो रहा है, क्या हाथ पांव दर्द कर रहे हैं? कहा यार क्या बात है, चल दिए आगे। तो अब जो ही आगे चल दिए तो उनके शरीर में वो वाइब्रेशन शुरू हो गया, यानी उनके दिमाग में वो वाइब्रेशन बैठ गया कि 3 लोगों ने मेरे को बोला है, इसका मतलब अवश्य मेरे चेहरे पे दिख रहा है। फिर आगे गया तो चौथा व्यक्ति मिला। बोले, अरे शेठ साहब नमस्कार। बोले क्या बात है, आपको बुखार आ गया, ऐसा लग रहा है आपके हाथ पांव बड़े ठंड लग रही है आपको? बोले हाँ भैया, मेरे को बुखार आ गया। और जो ही डॉक्टर के पास गए तो 101 डिग्री डॉक्टर से वो नापा गया तो बुखार निकला। तो कहने का भाव है इस दृष्टांत से कि जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हमारे कान में जाता है, कान से मन में जाता है, मन से मंथन होता है और मंथन से विचार बनता है, विचार हमारे उतरता है और वही बाहर निकलता है। सज्जनों, ऐसे ही हमारे को संग का दोष लगता है तो जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा ही आपका होगा मन, और जैसे लोगों का विचार करो। तो ऐसे ही जिन्होंने ग्रंथों को हमेशा सुना है, ग्रंथों को समझा है, ग्रंथों की वृत्ति जिनकी बन गई है, उनके जीवन में वह जीवन सुधर जाता है। और गीता में क्या कहा? गीता का मुख्य एक, सारे धर्म ग्रंथों का एक सार है। उसमें क्या? सबसे पहले तो आप गीता जी को सुने
या वेदांत को सुने तो सबसे पहले आप अपने को शरीर न माने। क्या न माने? मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या हो? मैं शरीर में रहने वाला हूं, शरीर मेरा मकान है। तो इसको हमारे वेदांत में कहा है ज्ञान में सत्यम नाम रूप असत्यम, यानी ये शरीर नाम रूप है। ये नाम रूप तो केवल